गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब पर की गई टिप्पणी का मामला लगातार गर्माता जा रहा है और आज समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो आंदोलन की राह पर हैं। और देखिए कलेक्ट्रेट में किस तरीके से जो धरना प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, जमकर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। और बाबा साहब के जो फोटो है वो लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ धरना प्रदर्शन करने और जो ज्ञापन है वो ज्ञापन देने यहाँ पर पहुंचे। और देखिए तमाम जो महिला कार्यकर्ता है वो भी यहाँ धरना देकर बैठ गई हैं। जमकर जो नारेबाजी है वो उनकी तरफ से की जा रही है और बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। अमित शाह का इस्तीफा, गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगने की जो मांग है वो इनकी तरफ से की जा रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान। अतुल जी, देख रहा हूँ कि बेहद गुस्से में है, बाबा साहब की फोटो लेकर आए हैं, बेहद तलखी भरे थे। देखिए, जिस तरह का अपमान देश की सबसे बड़ी पंचायत की तरफ से बाबा साहब के सम्मान में किया गया, ये पूरा देश आक्रोशित है। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि बेशक भाजपा के लोग बाबा साहब को भगवान माने या ना माने, लेकिन समाज का दबा कुचला, लाचार, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, अकलियत के भाई और अच्छी सोच रखने वाले अगड़े साथी भी बाबा साहब को भगवान मानते हैं। हम सब बाबा साहब को भगवान मानते हैं, तो उनकी सोच उन्हें मुबारक। लेकिन जिनको सारी चीजें देने का काम बाबा साहब ने किया हो, आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके अपमान करने का काम कर रही है। उसके लिए पूरी समाजवादी पार्टी, जहां विधानसभा में आवाज बुलंद की वहीं लोकसभा में आवाज बुलंद की गई और आज सड़क सड़क पर उतरकर समाजवादी पार्टी का एक एक योद्धा, एक एक व्यक्ति इस उनके सम्मान में सामने खड़ा है। और हम लोग आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसकी रक्षा के लिए अगर मरने तक भी हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो हम मरने तक से भी पीछे नहीं हटेंगे। आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और तमाम लोग इकट्ठा होकर इस मामले में, और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आदेश मिला है उसके लिए पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, फ्रंटल के सारे यूथ के यहाँ पर लोग, महिला सभा की हमारी मातृशक्ति और बड़ी संख्या में दलित, वंचित समाज के, अकलियत के भाई, पिछड़े लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हैं। और कई हमारे साथी अगड़े समाज से भी यहाँ पर इस सोच के साथ इकट्ठा हैं। क्या मांग है? मांग सीधे है कि बड़ा दिल दिखाए भारतीय जनता पार्टी के नेता और बड़ा दिल दिखाकर बाबा साहब का जो अपमान आप लोगों ने किया है उसके लिए माफी मांगने का काम देश के गृह मंत्री को करना चाहिए। देख रहे हैं कि बेहद गुस्से में कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए। देखिए, हमारा एक ही कहना है, माफ़ी मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है। उन्हें बड़प्पन दिखाते हुए जो हमारे बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए और उन्हें अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए, वरना जितना आक्रोश है उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। और तब तक समाजवादी कार्यकर्ता और समाजवादी परिवार चुप नहीं बैठेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता और अमित शाह त्यागपत्र या माफ़ी नहीं मांगते। योगेश वर्मा जी, देख रहा हूँ कि लोग बेहद गुस्से में हैं, तलखी भरे तेवर हैं, सड़कों पर उतरना आज पूरे प्रदेश में है समाजवादी पार्टी का। पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पे पूरे प्रदेश के अंदर है। हमने कल भी ज्ञापन दिया था, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि लोकसभा या राज्यसभा जैसी पवित्र जगह पे बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा हो, जिनके तहत ये गृह मंत्री बने हों या लोकसभा चल रही हो, वहाँ पे उनका अपमान हो, ये बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरा दलित समाज ने, सर्व समाज के लोग जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, ये इस बात से पूरा देश आहत है, पूरी दुनिया आहत है। जो भारत रत्न हो, जिन्होंने संविधान लिखा हो, उनका अपमान करेंगे। ये दलित समाज और सर्व समाज, समाजवादी पार्टी के लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सड़क से लेकर लोकसभा तक हंगामा इसी तरीके से ज्ञापन देंगे जब तक महामहिम राष्ट्रपति जी डीएम साहब के माध्यम से उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा और उनसे मांग की गई है कि उनसे माफ़ी मांगी जाए और उनका इस्तीफा लिया जाए। अच्छा आदिल भाई, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो फिर आगे क्या सोचा? समाजवादी पार्टी जब तक आंदोलन करेगी, जब तक ये माफी या इस्तीफा नहीं होगा इनका, हम जब तक आंदोलन करेंगे। ये कह रहे हैं कि जब तक आंदोलन करेंगे माफी नहीं मांगेंगे। अच्छा, आपने सदन में स्थिति देखी और लोकसभा से लेकर विधानसभा तक समाजवादी पार्टी के सांसद हों, विधायक हों, एक एक कार्यकर्ता और दबे कुचले, लाचार, शोषित, वंचित लोगों ने जगह जगह आवाज उठाई। लेकिन आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी, जहां मुझे उन लोगों ने निकालने की बात कही, वहीं साथ साथ हम लोग बाकायदा पैदल मार्च करते हुए विधानसभा तक गए। मैं बाहर था तो मैं बाबा साहब की मूर्ति पर बैठा और सारे जितने हमारे विधायक थे, नेता प्रतिपक्ष सहित विधान परिषद के सदस्य हों, सब लोगों ने एक सुर में ये बात कही। और पूरे देश के आप किसी विधानसभा का इतिहास उठा के देख लीजिए, तमिलनाडु से भी, कर्नाटक से भी, आपके अलग अलग जगहों से भी, तेलंगाना से भी, पूरे देश के जगह जगह से खबरें यही आ रही हैं
और गांव गांव, मैं तो कहना चाहता हूं सारे क्षेत्र के जगह जगह आप पता करिएगा, गांव गांव ऐसा आक्रोश है कि निश्चित रूप में 27 जब उत्तर प्रदेश में होगा तो उत्तर प्रदेश का दबा कुचला लाचार शोषित और दलित समाज से लेकर सारे समाज के लोग इकट्ठा होकर इस सरकार को, तानाशाही सरकार को हटाने का काम करेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट जहां बनेगी, वहीं आप सोचिएगा, देखिएगा, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा कहा कि समाजवादी पार्टी के साइकिल के 2 पहिए हैं, एक पहिया बाबा साहब की विचारधारा से और दूसरा पहिया लोहिया जी की विचारधारा से चलेगा, तभी ये साइकिल आगे बढ़ पाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम समाज के लोग इकट्ठा हैं। ये इसका परिचय है कि बाबा साहब की ख्याति, बाबा साहब की सोच, उनका दिया हुआ संविधान, बाबा साहब ने जिस समय मीटिंग चल रही थी तो बाबा साहब ने जो शब्द वहाँ से बोले थे वो मैंने आज सुबह कोट करके लिखे भी और मैंने सुना भी कि बाबा साहब ने कहा कि संविधान की मूल भावना से प्रेरित होकर अगर जो सरकारें आएंगी, अगर उनकी मंशा होगी अच्छी और वो अच्छे लोग होंगे तो संविधान कमजोर भी होगा, तो वो लोगों को अच्छा फायदा दे पाएंगे। लेकिन अगर लोग खराब होंगे सरकारों में तो वो फायदा लोगों को संविधान का नहीं दे पाएंगे। आज ये सरकार ऐसी है कि संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है और हम सब लोग यहाँ पर समाजवादी लोग इकट्ठा हुए हैं, महिला सभा से लेकर तमाम लोग इकट्ठा हैं। गांव गांव में ये चर्चा निश्चित रूप से चलती हुई आपको मिलेगी कि ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं बेहद गुस्से में, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देख रहे हो तमाम लोग गुस्से में। समाजवादी पार्टी आज सड़कों पर है। बाबा साहब का अपमान जिस तरह से अमित शाह देश के गृह मंत्री ने किया है, जब तक अमित शाह माफी नहीं मांग लेंगे तब तक समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क से लेकर जेल से और जेल से लेकर मरने तक लड़ेगा। अमित शाह को माफी मांगनी पड़ेगी, दलितों को इंसाफ। तो देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं, कलेक्टर पर प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपने आ रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि जो लड़ाई है वो लंबी चलेगी और जब तक गृह मंत्री अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तब तक इसी तरीके से सड़कों पर आंदोलन लगातार जारी रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।